हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बड़े होंगे। दोस्तों, आज हम आपको भारत की एक ऐसी जगह की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर जो गया वो वहीं का हो गया। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ की खूबसूरती के बारे में सबको पता तो है, लेकिन देखने में अभी भी बहुत ही कम लोग जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको समंदर से प्यार है? क्या आप दुनिया की रियल ब्यूटी देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपको भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक लक्षद्वीप की सैर करवाने ले जा रहे हैं। दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। साथ में नए दर्शक जो हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। अपने विदेशी और सूरज चुंबन वाले समुद्र तटों और हरे भरे लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप हैं। ये एक यूनि जिला संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप हैं। द्वीपों में 32 वर्ग किलोमीटर शामिल है। राजधानी कवरत्ती है और ये ब्यूटी के प्रमुख शहर भी हैं। सभी द्वीपों को केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किलोमीटर दूर पन्ना अरब सागर में स्थित है। प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीले समुद्र तट, वनस्पतियों और जीवों की बहुतायत और एक जल्दी से जीवन शैली की अनुपस्थिति में लक्षद्वीप की मिस्टिक को ये बढ़ा देती है। द्वीप अच्छी तरह से कोच्चि से नियमित उड़ानों से जुड़ा हुआ है। हेलीकॉप्टर हस्तांतरण पूरे साल अगाती से कवारती तक उपलब्ध है। लक्षद्वीप में एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है और इसका औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल और मई में 32 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ ही काफी गर्म भी होता है। आमतौर पर जलवायु नम और सुखद है। चूंकि मानसून के दौरान जलवायु उचित है, जहाज आधारित पर्यटन बंद है। अक्टूबर से मार्च तक द्वीपों पर रहने का आदर्श समय है। जून से अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून 10 से 40 मिलीमीटर की औसत वर्षा के साथ सक्रिय है। सापेक्ष आर्द्रता 70 से 75% है। दक्षिण से उत्तर में वार्षिक वर्षा घट जाती है। औसतन वर्ष में 80 से 90 दिन बरसात के होते हैं। अक्टूबर से मार्च तक हवाएं हल्की होती हैं। लक्षद्वीप का इतिहास। लक्षद्वीप के प्राचीन इतिहास का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया, इसलिए केवल किंवदंतियां हमें द्वीपों के इन विदेशी समूहों के इतिहास और विरासत से जोड़ती हैं। इतिहासकारों के अनुसार इन द्वीपों की खोज तब हुई जब खोज दलों ने अंतिम केरल राजा चेरामन पेरुमल की खोज की थी, जो समुद्री मार्ग से मक्का गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि 7वीं शताब्दी में सेंट अब्दुल्ला नाम के एक संत मक्का में प्रार्थना करते समय सो गए और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में सपना देखा, जिन्होंने उन्हें दूर दूर तक इस्लाम फैलाने के लिए कहा। इस सपने के बाद सेंट अब्दुल्ला जिद्दा गए और वहां से जहाजों को आगे की यात्रा के लिए ले गए। अपनी यात्रा के दौरान वो एक तूफान की चपेट में आ गया, जिसने जहाज को बर्बाद कर दिया और वो अमीनी द्वीप पर उतरा। उसने फिर से पैगंबर का सपना देखा, जिन्होंने उसे इस द्वीप पर धर्म का प्रसार करने के लिए कहा। सेंट अब्दुल्ला ने वो करना शुरू कर दिया, जिसने द्वीप के मुखिया को प्रभावित किया, लेकिन कुछ भी उनकी भावना को कम नहीं कर सका और उन्होंने ऐसा करना जारी रखा और यहाँ तक कि एंड्रोट की यात्रा और इस्लाम की शिक्षाओं का प्रसार किया। उन्होंने एंड्रोट में अंतिम सांस ली, जहाँ उनकी कब्र मौजूद है और आज वो एक पवित्र स्थान है। इसके बाद जब पुर्तगाली पहुंचे तो उन्होंने कॉयर की खरीद के लिए द्वीपों को लूटना शुरू कर दिया, लेकिन किंवदंतियां हैं कि निवासियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और पुर्तगाल के आक्रमण को समाप्त कर दिया। बाद में चिरक्कल राजा ने द्वीपों के अमीनी समूह का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, जो कन्नौर के अरक्कल को दे दिया गया। 1799 में द्वीपों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। भारत की आजादी के बाद 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप की संस्कृति। लक्षद्वीप की संस्कृति इसके समुद्र तटों की तरह जीवंत है। विशेष अवसरों और त्योहारों पर किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य रूप कोकली, परिचकली और लावा हैं। एक अन्य पारंपरिक नृत्य रूप ओपान्ना है, जिसमें एक प्रमुख गायक एक गीत गाता है और महिलाओं के एक समूह के साथ होता है। ये विवाहों में किया जाता है। लक्षद्वीप में करने के लिए चीजें। समुद्र तट पर टहलने का आनंद लें और पत्थर या गोले इकट्ठा करें। साहसी पानी के खेल में शामिल होकर उत्साह की लहर का अनुभव करें। अगर आप लक्षद्वीप में हैं तो आपको आयुर्वेदिक मालिश के लिए साइन अप करना होगा। लक्षद्वीप हमेशा अपने प्राचीन समुद्र तटों और मोहक वाइब्स के लिए यात्रियों की सूची में आता है। पर्यटक कोच्चि से लक्षद्वीप के द्वीपों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी समुद्री मार्ग और हवाई मार्ग मुख्य रूप से भूमि से निकलते हैं। कोच्चि लक्षद्वीप की यात्रा रहस्यमय पानी के नीचे की दुनिया, प्रकृति और अपने सबसे अच्छे रूप में देखने और एक द्वीप पर जीवन का अनुभव करने का अवसर है।
दोस्तों, लक्षद्वीप के प्रमुख आकर्षण में शामिल मिनिकॉय द्वीप एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कि लक्षद्वीप के 36 छोटे द्वीपों में से एक है। बता दें कि मिनिकॉय को स्थानीय भाषा में मलिकू के नाम से जाना जाता है। मिनिकॉय आइलैंड को चीन समुद्र तट से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मिनिकॉय द्वीप पर मूंगे की चट्टानें, आकर्षित सफेद रेत और अरब सागर का सुंदर पानी देखने लायक होता है। बता दें कि मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप पर लग्जरी समुद्र तट रिजॉर्ट पर्यटकों को देखने के लिए मिलेंगे। लक्षद्वीप में देखने लायक जगहों में शामिल अगत्ती आइलैंड एक बेहद ही रोमांचक स्थान है जो कि मूंगा भित्तियों की आनंदमय सुंदरता के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप के कुछ द्वीपों की तुलना में छोटा होने के बावजूद भी अपने साफ पानी, सफेद रेत, समुद्र तट और ऑफबीट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक स्थान होता है। बता दें कि अगत्ती द्वीप लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें लगभग 8000 से अधिक लोग निवास करते हैं। अगत्ती द्वीप पर प्राकृतिक सुंदरता, आकर्षित वनस्पतियों और भौगोलिक संरचनाओं का भरपूर खजाना है। दोस्तों, बांगरम द्वीप समूह हिंद महासागर के साफ नीले पानी में स्थित एक लुभावनी जगह है जो कि अपनी प्राचीन मूंगा चट्टान और समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। बांगरम द्वीप पर पर्यटक खूबसूरत मछलियों के साथ तैरना, डॉल्फिन की जांच करना, पानी से संबंधित गतिविधियां, सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, लक्षद्वीप के आकर्षण में शामिल कावारत्ती द्वीप यहाँ के सबसे सुंदर रेस्टोरों में से एक है। कावारत्ती द्वीप समूह लक्षद्वीप की राजधानी और अपने आकर्षित समुद्री द्वीपों, सफेद मखमली रेत और खूबसूरत परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। बता दें कि कावारत्ती पर्यटन स्थल कोच्चि तट से लगभग 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अगत्ती द्वीप का हवाई अड्डा सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। कावारत्ती द्वीप को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर कावारत्ती द्वीप 12 एटोल, 5 जलमग्न बैंक और 3 प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है। नारियल के खूबसूरत पेड़ और समुद्री जल में होने वाली गतिविधियां कावारत्ती द्वीप पर आने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जहां आप स्कूबा डाइविंग करना आनंद दिल खोलकर कर सकते हैं। बता दें कि स्कूबा डाइविंग के शौकीन पर्यटकों के लिए लक्षद्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहां आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप में अगत्ती, कदम और बांगरम ऐसे 3 द्वीप हैं जो कि स्कूबा डाइविंग के लिए आदर्श माने जाते हैं। यदि आप लक्षद्वीप की यात्रा पर आते हैं तो स्कूबा डाइविंग का आनंद लेना न भूलें। बता दें कि इन द्वीपों पर स्कूबा डाइविंग करने के लिए आपको 2000 रुपए प्रति डाइविंग शुल्क अदा करना होगा। लक्षद्वीप में घूमने वाली प्रमुख जगहों में कल्पेनी द्वीप शानदार दृश्य पैदा करता है। कल्पेनी द्वीप को कोई फैनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप के सुरम्य स्थानों में से एक कल्पेनी द्वीप चेरियम पिट्टी और तिलक्कम द्वीप का एक समूह है। इन 3 सुंदर द्वीपों में मिलकर कल्पेनी द्वीप की उत्पत्ति हुई। कल्पेनी द्वीप पर रीफ वॉकिंग, स्कूबा डाइविंग, कयाकिंग, स्नोर्कलिंग, कैनोइंग और नौकायन सहित कई पानी के खेलों का आनंद मिलता है। लक्षद्वीप पर्यटन में आप प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यहाँ होने वाले वाटर स्पोर्ट का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी लक्षद्वीप से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।